सोचो एक रात तुम आसमान की तरफ देखते हो और चांद इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि तुम बस उसे देखते ही रह जाते हो, और अचानक एक पल में वो चांद आसमान से गायब हो जाता है, बिल्कुल बिना आवाज, बिना वार्निंग, बिना लाइट, जैसे किसी ने यूनिवर्स से उसको इरेज कर दिया हो। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि अगर सन नियॉन ब्लू बन जाए तो दुनिया किस हद तक हिल सकती है, लेकिन आज की कहानी उससे भी ज्यादा इम्पॉसिबल और टेरिफाइंग है। सोचो एक सुबह तुम उठते हो, स्काई बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ मिसिंग है। चांद पूरे आसमान से गायब। इस डिसअपीयरेंस ने दुनिया को सेकंड्स में पैनिक मोड में डाल दिया। सबसे पहला अटैक ओशंस पर होता है। टाइड्स कोलैप्स होने लगते हैं, बीचेस सूखी दिखने लगती हैं और रात को जायंट अनप्रेडिक्टेबल वेव्स कोस्टल सिटीज को तोड़ना शुरू कर देती हैं। मुंबई, चेन्नई, मायामी, टोक्यो सब कंफ्यूजन में डूब जाते हैं। लोग समझ नहीं पाते कि ओशंस इतना वायलेंट बिहेवियर कैसे कर रहे हैं। चांद के बिना अर्थ का रोटेशन वॉबल होने लगता है, जैसे कोई स्पिनिंग टॉप अपना बैलेंस खो रहा हो, और ये वॉबल पूरी दुनिया में एक्सट्रीम वेदर अनलीश कर देता है। कहीं -40 डिग्री सेल्सियस का सडन फ्रीज, कहीं 55 डिग्री सेल्सियस का ब्रूटल हीट वेव, स्टॉर्म्स अनप्रेडिक्टेबल, रेनफॉल पैटर्न्स कोलैप्स। अर्थ एक अनस्टेबल क्लाइमेट मशीन बन जाती है। और सबसे स्केरी चीज, टोटल डार्कनेस। चांद के बिना रात का अंधेरा अननेचुरल हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स फेल, फॉरेस्ट्स ब्लैक होल्स की तरह दिखते हैं। नॉकटर्नल एनिमल्स कंफ्यूज्ड होकर दिन में घूमने लगते हैं। बर्ड्स अपना डायरेक्शन खो देते हैं। माइग्रेटरी स्पीशीज कोलैप्स हो जाते हैं। इंसेक्ट्स 40-50% तक मर जाते हैं, और बिना इंसेक्ट्स के क्रॉप्स फेल होने लगती हैं। एग्रीकल्चर ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है। ह्यूमंस फूड क्राइसिस फेस करने लगते हैं। ऊपर से अर्थ का एक्सिस टिल्ट अनस्टेबल हो जाता है। सीजन्स वियर्ड बन जाते हैं। समर्स एंड नहीं होते, विंटर्स रुकते नहीं। हॉस्पिटल्स फुल, गवर्नमेंट्स ब्रेकडाउन के एज पर, और सैटेलाइट्स ऑर्बिट लूज करते करते क्रैश होने लगते हैं। जीपीएस फेल, इंटरनेट कट, कम्युनिकेशन कोलैप्स, ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाती है। साइंटिस्ट डेस्परेटली चांद को लोकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेलीस्कोप्स एक परफेक्ट ब्लैक वॉइड ही दिखाते रहते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चांद किसी कॉस्मिक फिनोमिनन में डिसॉल्व हो गया। कुछ कहते हैं कि कोई इनविजिबल डार्क ऑब्जेक्ट ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ट्रुथ जीरो। और फिर और भी हॉरिफाइंग विजुअल शुरू होते हैं। वायलेंट ऑरोराज जो आसमान में रेड, पर्पल और ग्रीन के जायंट कर्टन्स बना देते हैं, जिसको लोग एलियन सिग्नल समझने लगते हैं। बट साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अनस्टेबल हो रहा है। रात की डार्कनेस ह्यूमंस की मेंटल स्टेट को ब्रेक करने लगती है। स्लीप साइकिल डिस्ट्रॉय, डिप्रेशन स्पाइक, पैनिक बढ़ता जाता है। लोग रात को बच्चों को आसमान में चांद ढूंढते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक एंडलेस ब्लैक स्काई मिलता है। ये मोमेंट ह्यूमैनिटी को रियलाइज कराता है कि हम यूनिवर्स के एक छोटे से ऑब्जेक्ट मून पर कितने डिपेंडेंट थे, और ओशंस और भी वाइल्ड हो जाते हैं। टाइड्स का सिस्टम कोलैप्स होने के बाद फ्लड्स अनप्रेडिक्टेबल, ड्रॉट अनप्रेडिक्टेबल, कोस्टल सिटीज किसी जायंट डिजास्टर के लिए टिकिंग टाइम बम बन जाते हैं। वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट साइंटिस्ट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। बोलते हैं कि अगर चांद वापस नहीं आया तो अर्थ नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स में इरिवर्सिबल कोलैप्स में जा सकती है। स्पेस एजेंसीज प्राइवेट मिशंस भेजने की प्लानिंग करती हैं, लेकिन स्पेस में सिर्फ साइलेंस मिलती है। नो डेब्री, नो ट्रेल, नो सिग्नेचर, बस चांद जैसे कभी था ही नहीं। और ये साइलेंस ह्यूमैनिटी को यूनिवर्स का सबसे बड़ा लेसन सिखाती है कि हम कितने टाइनी और फ्रेजाइल हैं। अगर चांद वापस नहीं आया तो अर्थ एक स्लो कॉस्मिक एक्सटिंक्शन के पाथ पर चल पड़ी है। अगर तुम ऐसे ही माइंड बेंडिंग व्हाट इफ सिनेरियो सीखना चाहते हो, जैसे हमने ब्लू सन में देखा और आज मून डिसअपीयरेंस में देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम हर वीक ऐसे कॉस्मिक रियलिटीज एक्सप्लोर करते हैं जो तुम्हें डराएंगी भी, हैरान भी करेंगी, और शायद यूनिवर्स को एक नए एंगल से देखने का मौका भी देंगे।